नमस्कार दोस्तों, मैं शुमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 7 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 7 इस बात की बात करता है कि प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन और थिंग, यानी कोड के समझ चीज़ें या वस्तुओं को पेश करने के लिए जो आदेशिकाएं दी जाएंगी उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 91 एंड सेक्शन 92 रेलिवेंट है। तो आइए सेक्शन 91 के ऊपर चलते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्शन 91 में दस्तावेज या अन्य चीज़ों को पेश करने के लिए जो सम्मन जारी किया जाता है, उस सम्मन को जारी करने में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें सम्मन जारी किया जाएगा, इन सब विषय की ओर चर्चा करते हैं। सेक्शन 91, सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। इसके क्लास 1 में लिखा है कि वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसिडर दैट प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code by or before such court or officer, such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be require him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated to the summon or order। मैंने इस क्लास 1 को बहुत आराम से पढ़ा है और ऐसा इसलिए मैंने किया है ताकि आप एक एक चीज़ की बारीकी को समझ जाएं। तो यदि हम पहली क्लास 1 को अगर तोड़कर समझने का प्रयास करें तो क्लास 1 में ये बताया गया है कि सम्मन कौन जारी करेगा। सम्मन कोर्ट जारी करेगी और ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन जारी करेगा। एक चीज़ तो ये बताई गई है, किसके लिए जारी किया जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, जो आवश्यक है किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए। यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई अन्य चीज जो कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए आवश्यक है, तो उसको लाने के लिए कोर्ट सम्मन जारी कर सकता है और ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो सम्मन जारी करेगा उसको रिटन ऑर्डर कहा जाता है, उसको सम्मन नहीं कहेंगे। यानी कि ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो जारी करेगा वो रिटन ऑर्डर होगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि जिसको ये सम्मन या रिटन ऑर्डर जारी हो रहा है उसके विषय में वो बिलीव है, यानी उनको विश्वास है कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट और ये थिंग यानी कि दस्तावेज और चीज़ हैं, उन्हीं को ये सम्मन या रिटर्न ऑर्डर जारी किया जा रहा है। और इस सम्मन या रिटर्न ऑर्डर में टाइम और प्लेस को स्टेटेड किया जाएगा, यानी टाइम और प्लेस लिखा जाएगा कि जहां पर आप सम्मन और ऑर्डर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब इसके क्लास 2 में चलते हैं। क्लास 2 में चलने से पहले इसका हिंदी वर्जन एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको और अधिक क्लियर हो जाए। जब कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारतीय अधिकारी ये समझता है कि ऐसे किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए जो इस संहिता के अधीन न्यायालय या अधिकारी के द्वारा
यह समझ रही हो किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ों को पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति से ऐसे दस्तावेज या चीज़ के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक सम्मन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस सम्मन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और पेश करे। यानी कि ये सम्मन जब जारी या रिटर्न ऑर्डर जारी किया जाएगा तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक कि वो न्यायालय या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ये लिखेंगे सम्मन में कि वो व्यक्ति इसके कब्जे में ये चीज़ें हैं, उसको स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय या ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के सामने हाजिर करे, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी वो हाजिर कर सकता है। जैसा भी होगा वो सम्मन में लिखा जाएगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो न्यायालय स्वयं भी हाजिर कर सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया वो स्वयं भी वो चीज़ें जो है न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करा सकता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकता है। अब इसे क्लास 2 में चलते हैं। एनी पर्सन रिक्वायर अंडर दिस कोड merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he caused such document thing to produce instead of attending personally to produce the same। यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो ये समझा जाएगा उसने इस आदेश का अनुपालन कर दिया। यहाँ पर क्लास 2 में जो भी मैंने पहले आपको क्लास 1 में समझाया था उसी को और एलोबरेट कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको ये सम्मन या रिटर्न आदेश मिला है, अगर वो चीज़ या वस्तु को न्यायालय के सामने या फिर ऑफिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन के सामने जिसने ये रिटर्न ऑर्डर जारी किया है वो चीज़ या दस्तावेज पेश करवा देगा तो ये मान लिया जाएगा उस आदेश का अनुपालन हो गया। ये क्लास 2 में क्लियर कर दिया गया। अब इसे क्लास 3 में तक चलते हैं। नथिंग इस सेक्शन शैल बी डीम, ए में लिखा है टू अफेक्ट सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। बी में लिखा है to apply to a letter, postcard, telegram, other document or any parcel or thing in the custody of the postal or telegraph authority। यानी सेक्शन 91 की कोई बात सेक्शन 123 और 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर और बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर लागू नहीं होगी। बी में यह बता दिया गया है कि डाक या तार प्रतिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज किसी पार्सल चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि अगर डाक विभाग को या तार प्राधिकारी को किसी डॉक्यूमेंट, पार्सल या अन्य चीज के लिए कोई चीज़ हाजिर करवानी है तो उसके लिए सेक्शन 92 बना है, जो कि आगे हम आगे पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ये क्लास 3 में इसको क्लियर कर दिया गया। अब सेक्शन 92 पर चलते हैं। सेक्शन 92 में बताया गया है प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम। इसको भी 2 क्लासों में बांटा गया है। पहले क्लास में बताया गया है कि इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग in the custody of Postal Telegraph Authority is, in the opinion of DM, CGM, Court of Session or High Court, wanted for the purpose of investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code, such magistrate or court may require the Postal Telegraph Authority, as the case may be, to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court direct। क्लास 1 में बताया गया है कि अगर डाक या तार प्राधिकारी के समझ में कोई पार्सल या कोई अन्य चीज़ के विषय में कोई सम्मन जारी किया जाता है तो ये सम्मन कौन जारी करेगा, इसके विषय में क्लास में बताया गया है। वो डीएम साहब जारी कर सकते हैं, सीजीएम साहब जारी कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जारी कर सकता है।
किस स्टेज पर जारी कर सकता है? वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर हो सकती है, इंक्वायरी के स्टेज पर हो सकती है, ट्रायल के स्टेज पर हो सकती है, या फिर अदर प्रोसीडिंग में ये जारी किया जा सकता है। अब इसके हिंदी वर्जन को यदि आप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। आइए इसके हिंदी वर्जन को देखते हैं। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अपेक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वो दस्तावेज, पार्सल या चीज का प्रदान उस व्यक्ति को जिसको वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। यानी संबंध में जिस चीज या दस्तावेज को पेश करने का डाक या प्राधिकारी को आदेश मिला है उसको ये डिलीवर कर दे। आदेश कौन करेगा? वही डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। अब डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति डाक या तार प्राधिकारी को कोई आदेश देता है तो वो आदेश किस तरीके से देगा और उसका कंप्लायंस किस तरीके से कराया जाएगा, इसके विषय में क्लास 2 कहता है। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, or of any commissioner of police or direct superintendent of police wanted to any such purpose, he may require the postal or telegraph authority, as the case may be, to cause such to be made to detain such document, parcel or thing pending the order of DM, CGM or court under subsection 1। यहाँ ये कह रहा है कि ऊपर हमने ये देखा कि डाक या तार प्राधिकारी को कोई दस्तावेज देने के लिए आदेश करने की पावर केवल डीएम साहब के पास है, सीजीएम साहब के पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है और हाई कोर्ट के पास है। क्लास 2 में बताया गया है कि यदि कोई अन्य मजिस्ट्रेट, चाहे वो न्यायिक हो या फिर कार्यपालक हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, अगर वो डाक या प्राधिकारी को ये कहेंगे कि भाई ये फला डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता है, आप इन्हें खोज लें और खोज के अपने पास निरुद्ध कर लें, डिटेन कर लें, और क्लास 1 में जो प्राधिकारी दिए गए हैं यानी कि डीएम साहब, सीजीएम साहब, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, उनके माध्यम से मैं आपके पास आदेश भिजवा दूंगा। ये क्लास 2 में कहा गया है। तो ये आपने देखा, सेक्शन 91 पे मैंने चर्चा की, सेक्शन 92 पे मैंने चर्चा की। सेक्शन 91 में ये बताया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट और चीज़ की आवश्यकता है किसको, कोर्ट को और ऑफिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, तो वो आदेश करेंगे। और उसमें कौन कौन आदेश कर सकता है, इसमें कोर्ट लिखा है और ऑफिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन लिखा है, यानी कि सारी कोर्टें कर सकती हैं। और लेकिन ये क्लास 2 91 के क्लास 3 में बता दिया गया कि ये डाक या तार प्राधिकारी के ऊपर ये लागू नहीं हुआ, तो इसके लिए सेक्शन 92 में बना दिया गया है। सेक्शन 92 में इशूइंग अथॉरिटी कौन है? डीएम साहब हैं, सीजीएम साहब हैं, कोर्ट ऑफ सेशन है और हाई कोर्ट है। इनके आदेश से जो है डाक या तार प्राधिकारी के समझ कोई अगर दस्तावेज या चीज़ है तो उसको न्यायालय श्रीमान की समझ उपस्थित कराया जा सकता है। क्लास 2 में कह दिया गया यदि कोई अन्य मजिस्ट्रेट, वेदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डाक या तार प्राधिकारी से ये निवेदन करते हैं कि साहब ये फला व्यक्ति, फला चीज़ या वस्तु आपके समक्ष है, उसको आप ढूंढ लें और उसको अपने पास निरुद्ध कर लें। और क्लास 1 में जो प्राधिकारी हैं यानी जो अथॉरिटी है उनसे मैं आदेश भिजवा दूंगा। ये क्लास 2 में लिखा हुआ है। तो ये आपने आज देखा कि चैप्टर 7 में जो प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन और थिंग्स, जिसके विषय में चैप्टर 7 बात करता है, उस पर मैंने आज चर्चा की है। इसी चैप्टर के अन्य सेक्शन पर मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि हमारा चैनल आपको समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
जय हिंद, जय भारत।